नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे जिलों में रात्रि प्रवास, कहा जनता से किया जाएगा सीधा संवाद, समस्याओं का होगा समाधान, विकास कार्यों पर लिया जाएगा फीडबैक। उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन, धामी सरकार के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की भी की तारीफ, आपदा प्रभावितों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। त्योहारी सीजन में नकली खाने का सामान बनाने वालों पर शिकंजा, खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी, लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील। और दिवाली पर पटाखा कारोबारी जरा बरते सावधानी, देहरादून जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, नियमित दुकानों को ही मिलेगा लाइसेंस, 17 से 21 अक्टूबर तक पटाखे बेचने की अनुमति। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिहाज से ये दौरा काफी अहम रहा। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी परियोजनाओं की भी मांग रखी गई है, जिनकी स्वीकृति जल्द मिल सकती है। बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे वन मंत्री जी, सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे जो पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव मैंने भारत सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगणों के सामने रखे हैं और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से, जैसे हमेशा भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के विकास के लिए करती है, इस बार सभी ने सकारात्मक रूप से बात की। धामी सरकार लगातार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। सीएम धामी ने कहा कि अब जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर अभी तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है। इन जिलों में अब रात्रि प्रवास करने के साथ ही वहां की समस्याओं पर मंथन होगा, समाधान किया जाएगा और विकास कार्यों पर जनता से फीडबैक लिया जाएगा। देखिए, वो चूंकि जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों में रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार में जो हमें निर्णय लेने हैं निर्णय लेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी ने जमकर धामी सरकार की तारीफ की है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों को लेकर मुकेश अंबानी जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते दिखाई दिए, तो वहीं आपदा से प्रभावित परिवारों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी के मुरीद हुए मुकेश अंबानी। पहले पीएम मोदी, अब मुकेश अंबानी ने भी थपथपाई धामी की पीठ। उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों की हुई तारीफ। यूं तो उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की पीठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार थपथपा चुके हैं। उनकी तारीफ और उनके बेहतर कार्यों को लेकर कई बार खुले मंच से कसीदे पढ़ते नजर आए हैं, मगर आज उत्तराखंड पहुंचे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद जब उनसे उत्तराखंड और यहाँ के विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उत्तराखंड में बेहतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में लगातार पर्यटक स्थल और सनातन मंदिरों का कायाकल्प तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार ठोस कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में यहाँ तीर्थ यात्रियों को और भी अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए
इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूं। और पूरे उत्तराखंड में मैं हर एक साल आता हूं और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस है और इससे यात्रियों को और स्टेट का भी आगे बहुत बहुत जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है वो और जिन परिवारों को कष्ट और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है। केंद्र सरकार हो या फिर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, हर कोई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का मुरीद नजर आता है। उनके नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की ये सराहना से न सिर्फ सीएम धामी बल्कि पूरी सरकार को एक बूस्टर डोज देने जैसा साबित हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल के मुताबिक इस साल अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अभी तक 16,56,000 तीर्थ यात्री केदारनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं और 23 अक्टूबर तक दर्शन करने वालों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के बावजूद भी चारधाम यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रही है। वर्ष काफ़ी आपदा रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है उसकी यात्रा के। और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सफल रहे। वहीं उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र से करोड़ों के बजट का अनुरोध किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि विभाग की तरफ से आपदा से हुए नुकसान और मिटिगेशन वर्क के लिए भारत सरकार से 5,700 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है। देखिए, हमने 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान और मिटिगेशन वर्क के लिए डिमांड किया था भारत सरकार से। थोड़ा उसके बाद बरसात हुई, जैसे देहरादून में काफ़ी क्षति हुई और उधर चमोली घाट में काफ़ी क्षति हुई, तो संख्या हमारी जो नुकसान का आंकड़ा है ये करीब 7,000 करोड़ के ऊपर का जा सकता है, जिसमें नुकसान जो हुआ वो भी शामिल है और उसके साथ साथ नुकसान फ्यूचर में न हो उससे लिए मिटिगेशन वर्क जो हमें कराया जाना है उसको भी शामिल करके 7,000 करोड़ के आसपास की हम कर रहे हैं। नहीं, सब मिला के पहले 5700 करोड़ रुपए का हमने क्षति का आकलन पेश किया था भारत सरकार के सामने। उसके बाद देहरादून में आपदा आई, काफी नुकसान हुआ। चमोली जनपद में घाट में आपदा आई, वहाँ भी काफी नुकसान हुआ। सब मिला के 7,000 करोड़ के ऊपर जाएगा, पुराने का और नया का मिला। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में यूपीसीएल की 125वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने तकनीकी क्षेत्र से जुड़े अनुभवी व्यक्ति को बैठक में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य सचिव ने नई तकनीकों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक का उपयोग करने से पहले 1 या 2 स्थानों पर अनिवार्य रूप से उसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि तकनीक के कम सफल होने या असफल होने पर अधिक नुकसान न हो। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में लापता 67 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि नियम अनुसार किसी व्यक्ति के लापता होने के 7 साल बाद उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाता है या उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता था, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी है, ताकि प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद की जा सके। कार्रवाई चल रही है, अभी तो डेथ डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा। पहले तो जो लोग डेथ बताए जा रहे हैं उनके परिजनों द्वारा एफआईआर कराई जाएगी, फिर प्रशासन द्वारा उस आशय के लिए जो है एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा, सभी से
इसमें साक्ष्य मांगे जाएंगे कि भाई आदमी था कि नहीं था, किसी को कोई आपत्ति है, कोई सुझाव है। कई बार होता है ऐसे मौके का फायदा उठा के कुछ लोग फर्जी टाइप के, कुछ लोग अपना दावा स्वीकार अपना पेश करते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत अधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी काम किया हम लोगों ने। आप देखें कि अभी अभी भेजने में ऑलमोस्ट 2 महीने के पहले अगस्त में आपदा हुई थी और अक्टूबर में भी हम हैं, तो ऑलमोस्ट 2 महीने से कम का समय हुआ। यहाँ से चिट्ठी आदेश राज्य सरकार से जारी हो गए हैं, तो बहुत जल्दी कार्रवाई किया गया है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। मिठाई बनाने की अधिकतर सामग्री प्रदेश के बाहर से आती है। ऐसे में मिलावटखोरी और बढ़ जाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अब मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए ने अभियान तेज कर दिया है। एफडीए की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट देखिए। त्योहारी सीजन में एक्टिव हुए मिलावटखोर, मिलावटखोरों पर कार्रवाई तेज। सीएम धामी के निर्देश के बाद एफडीए कर रहा छापेमार कार्रवाई। प्रदेश में त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में मिठाई बनाने की सामग्री जैसे दूध, मावा, पनीर भारी मात्रा में बाहर से आता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए ने अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में ऋषिकेश और भगवानपुर में नकली उत्पाद पकड़े गए हैं, जिसके बाद अब राज्य की सरकार द्वारा एफडीए को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। एफडीए की टीमें लगातार छापेमार अभियान में जुटी है। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी मौसम में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने त्योहारी सीजन में अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा ताजवर सिंह जग्गी को निर्देशित किया है कि सभी जनपदों में निरंतर निरीक्षण और छापेमार अभियान चलाया जाए। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने भगवानपुर के बाले की यूसुफपुर गांव में एक गाड़ी को रोककर चेकिंग की। गाड़ी में बिना गुणवत्ता प्रमाणीकरण और स्वास्थ्य मानकों के पनीर सप्लाई की जा रही थी। ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र में नकली डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करने वाले गिरोह पर विभाग की विशेष नजर है। आने वाले दिनों में लगातार कार्रवाई की जाएगी। हम अब देखेंगे जैसे दशहरे के टाइम पे हमने इंस्पेक्शन कराया था, तो इस समय कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। खान पान से जैसे देखें कुट्टू काटे से पहले इस बार कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है और हमने इस रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। अभी QRT टीम हमने एक बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम, जो जाकर के फील्ड में इंस्पेक्शन कर रही है। दोनों मंडलों पे डीसी जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको इसका टीम का नोडल बनाया हुआ है कि वो अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करें और उसकी जांच रिपोर्ट शाम को हमें इवनिंग में हमें प्रोवाइड कराएं, जिसके तहत हमने 350 किलो पनीर अभी नष्ट कराया है। उसमें हमारा 35 किलो हमने घी उसको पकड़ा है और 500 के लगभग हमने मिठाइयाँ और वो नष्ट कराई हैं जिससे पाई। वहीं ऋषिकेश में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक गाड़ी को रोककर जांच की गई, जिसमें 5 क्विंटल क्रीम, 35 किलोग्राम घी और 50 किलो स्किम मिल्क पाउडर सप्लाई करते हुए पाया गया। टीम ने मौके पर उत्पाद जब्त किए और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। देश भर में इस वक्त त्योहारी सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वहीं हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी जो है दिवाली को लेकर जो है सभी जगह जो है तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं हम बात करें जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसने अपनी कमर कस ली है और जगह जगह जो मिलावटखोरी है उसको लेकर छापेमारी और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से लेकर अन्य जगहों पर जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश, वहाँ पर जो बाहर से आने वाला मेवा है उस पर जो है कार्रवाई करते हुए जो है इस वक्त एफडीए वो सख्त नज़र आ रहा है। और एफडीए द्वारा अभी ये सीधे तौर से निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं भी अगर इस तरह से मिलावटखोरी मिली तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी जो मिठाई विक्रेता हैं और जहां भी ऐसे फूड आइटम्स जो बनते हैं उनको एक सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी फूड कलरिंग और जो भी इस तरह के सामान जो बनाए जाते हैं उन पे जो है गुणवत्ता की जो है जांच की जाए। और तमाम अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं एफडीए के उनको निर्देशित समय समय पे किया जा रहा है कि जो भी आसपास जो भी ऐसी मिठाइयाँ बन रही हैं उन पर जो है वो अपनी सख्त निगरानी रखें
और जो ऐसी मिठाइयाँ जो बन रही जिनमें मिलावट या कुछ भी ऐसा पाया जाएगा तो जो भी दुकानदार होगा या मिठाई प्रतिष्ठान जो भी होगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा आने वाले समय में दिवाली के आते आते कितनी सख्ती के साथ जो है वो एफडीआई अब कार्रवाई करता है और कितनी मिलावटखोरों को पकड़ने का काम करता है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए मैं सुशांत सिंह। दून वासियों की सुरक्षा और आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने पटाखे की दुकान के लिए कड़े नियम तय किए हैं। अगर आप पटाखे की दुकान लगाना चाहते हैं तो ये नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और उसका पालन करना भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में पटाखे की दुकान की लाइसेंस प्रक्रिया और उनके स्थानों को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। देहरादून में इस बार बाजारों में पटाखों की दुकान लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। 2024 में लाइसेंस शुल्क 700 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर इस बार 850 रुपए कर दिया गया है। वहीं नियमित दुकानों में ही लाइसेंस दिया जाएगा। इस बार 17 से 21 अक्टूबर तक पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने बताया कि बाजार सहित समस्त सार्वजनिक रास्ता, सड़क और आंतरिक मार्ग पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं दुकान के बाहर फुटपाथ पर पटाखा बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल व्यापार मंडल के साथ बैठक विस्तृत रूप से की गई है और यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल हैं, सबके प्रतिनिधि उसमें आए थे और वीसी के माध्यम से जो सब डिवीज़न है हमारे ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राता, त्यूनी, विकास नगर, उनको भी जोड़ा गया था सभी एसटीएम के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मानक पूरे होंगे करेंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा। वो जो लाइसेंस की जो शर्तें होंगी उनका अनुपालन करना, उनको सुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दुकानदार विक्रय करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिवाली की रात जिले में आग की घटनाओं में एकाएक इजाफा होता है, जिसके लिए जिला अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिवाली की रात विभाग को आग लगने की 39 कॉल्स मिली थी। इसके मद्देनजर इस दिवाली के लिए विभाग ने कमर कसनी शुरू कर दी है। देखिए, दीपावली जैसे हम सब जानते हैं कि लाइट्स और पटाखे दो चीज़ें दीपावली पर सबसे ज़्यादा चलती हैं। लाइट्स हमें पता है कि अगर ओवरलोड होगा किसी बिल्डिंग में तो इट विल बिकम अ शॉर्ट सर्किट, और अगर पटाखे अगर हम सावधानी के साथ जलाएंगे नहीं तो उनसे भी आग का खतरा बन सकता है। तो इसी के सापेक्ष में जगह जगह जो भी हमारे संवेदनशील स्थल हैं, पटाखा मार्केट हैं, फैक्ट्रियां हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, और जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फायर सर्विस के वाहन को पहुंचने में कठिनाई रहती है, उन सभी जगहों पर नुक्कड़ नाटक, मॉक ड्रिल, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारे हाइड्रेंट्स हैं, पूरे जनपद में 81 फायर हाइड्रेंट्स हमारे हैं, सभी की चेकिंग की जा चुकी है, सभी कार्यशील हैं। और इसके अलावा सभी जो संस्थाएं हैं, जो उनके साथ मेरी मीटिंग्स लगातार जारी हैं। हम लोग सभी को समझा रहे हैं, सभी को ये बता रहे हैं कि दीपावली में खुशियों का त्यौहार है और इसमें किसी प्रकार की किसी की खुशी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दीपावली के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पटाखे की दुकान के लिए हर साल मानक तय किए जाते हैं, लेकिन पटाखा विक्रेता हर साल कानून को तोड़ते हैं। अब देखना होगा कि कितने प्रभावी तरीके से जिला प्रशासन नियमों का पालन कराएगा। वहीं अग्निशमन की भी कितनी तैयारी दीपावली के दिन धरातल पर नजर आती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की में पुलिस अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पिरानकलियर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर में छापा मारा, जहां से अवैध पटाखों का भंडारण बरामद किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 15 से 17 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। क्षेत्र में जो अवैध रूप से पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं या पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पुलिस को लगातार मिलती रही हैं। इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, छापेमारियाँ की गई थी। इसमें पिरानकलियर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे इमलीखेड़ा क्षेत्र में एक घनी आबादी क्षेत्र में एक घर में करीब काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें सीज की कार्रवाई की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 लाख के
पटाखों को जब्त किया गया है और उनको नष्ट करने की प्रक्रिया भी आगे की जाएगी और इसी बीच जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं देहरादून के रायपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोकल फॉर लोकल मिशन को बढ़ावा दे रही है। त्योहारी सीजन में अब समूह की महिलाएं मिलकर घर की सजावट के लिए एलईडी की जो लाइटें हैं, जो लड़ी है, वो खुद बनाकर बाजार में उचित दामों पर बेच रही है। समूह की सभी महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जो मदद ली है, उसकी मदद से 1,20,000 एलईडी लाइटें बनाने और उनके पैकेट बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए जो वाइब्रेंट ग्रोथ सेंटर है वहां से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा एलईडी लाइटें बनाई जा रही है, जिन्हें उनका उचित दाम दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि हमें इतने अच्छे उससे जोड़ा है कि सशक्ति बहना उत्सव योजना में। इसके तहत हम लड़ियों का काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी पूरे क्लस्टर की महिलाएं, सारी महिलाएं मिलकर सब काम कर रही हैं। हमारा टारगेट है 1,20,000 का। तो इसमें से हमने ये समझ लो आपकी 97% तो हम इस काम को कर चुकी हैं। बाकी जितने % बचा है वो बहुत ही जल्दी, मतलब यानी कि आप लगाओ 15-20 दिन में हमारा काम टारगेट पूरा हो जाएगा। हमारा रायपुर ब्लॉक में एक बहुत ही वाइब्रेंट ग्रोथ सेंटर चलता है, एलईडी ग्रोथ सेंटर, जहाँ पे जो रायपुर ब्लॉक की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो उसमें एलईडी लाइट्स बनाती हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे ऑनरेबल सीएम सर हैं, उनकी एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। उसके तहत उन्होंने बढ़िया एलईडी लाइट्स 10-10 की पैकेजिंग में बनाई हैं, जो वो मार्केट में सेल कर रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट लोकेशन में थ्रू आउट हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम इसमें इनके स्टॉल्स लगा रहे हैं। विश्व डाक दिवस के मौके पर उत्तराखंड डाक विभाग ने हर साल की तरह इस साल भी 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया, जिसके तहत 5 दिनों तक डाक विभाग की टीमों ने लोगों के बीच जाकर अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी, शिकायतों का निस्तारण किया। बता दें कि डाक सेवा के साथ साथ डाक विभाग बचत योजनाएं भी चलाता है, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस में बैंक की तरह ही खाते खोले जाते हैं, जिनकी संख्या उत्तराखंड में हर साल बढ़ रही है। मौजूदा समय में उत्तराखंड के सभी डाकघरों में 45 लाख से ज्यादा बचत खाते एक्टिव है। कि डाक विभाग जो है वो निरंतर लोगों के अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। तो हमने लोगों के आवश्यकता को देखते हुए काउंटर बुकिंग की टाइमिंग भी बढ़ाई है, और जिसके जरिए वो आप बड़े डाकघरों में आप देर तक भी आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे आरएमएस के जो ऑफिस हैं वो 24/7 आपको बुकिंग की सुविधा दे रहे हैं। और कुछ बड़े बड़े जो 28 हमारे डाकघर हैं वहाँ हमने संडे और हॉलीडे छुट्टियों में भी बुकिंग की सुविधा प्रदान की है। साथ ही लोगों के पार्सल की आजकल लोगों की डिमांड बहुत है, तो उसके लिए हमने 28 जगह पे हमने पार्सल पैकेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जहाँ पे लोग जाके अपना पैकेजिंग करा सकते हैं और भेज सकते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रानीबाग स्थित एनसीसी बटालियन में चल रहे ट्रेनिंग कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से संवाद किया और उन्हें जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि इस कैंप में एडवांस्ड लीडरशिप, ड्रोन तकनीक, साइबर क्राइम और प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन है, उसके विषय और अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये एडवांस लीडरशिप का एक कैंप यहाँ पे चल रहा है रानीबाग में, जिसमें अलग अलग डायरेक्टरेट से कैडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। और एनसीसी का योगदान लीडरशिप में अलग अलग क्षेत्रों में पहले से बहुत अहम रहा है, और यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो इसमें एसएसबी का ओरिएंटेशन यहाँ पे बच्चों को बताया गया, कैडेट्स को। इसके साथ ही आज की तारीख में जो बहुत ही अहम चीज़ें, अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस, उसके साथ ही यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग, सर्वाइवल कोर्स, ऐसी सभी चीज़ें जो ज़िंदगी में तो काम आएंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैडेट्स जब जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सब डिफेंस फोर्सेस में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो एक लीडरशिप नेशन को मिलेगी, नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान देंगे। गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ ने छठा स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर कमांडेंट सुरेश कुमार दराल ने कहा कि एक जवान की बीमारी के चलते मृत्यु और एक जवान की रेस्क्यू के दौरान शहीद होने के कारण कार्यक्रम बड़े ही साधारण ढंग से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ के कर्मचारी, अधिकारी हमेशा आपदा की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं।
देखिए, जैसा आप लोगों को तो सर्वविदित है कि पिछले 6 साल से 15वीं वाहिनी NDRF जो है उत्तराखंड राज्य को अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो किसी प्रकार की परिस्थितियाँ आए। और इस साल तो आपने देखा बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति रही है, बट हमारे जवान दिन रात 24 घंटे डटे हुए हैं और जनमानस की मदद कर रहे हैं। सर, कुछ जवानों अधिकारियों को मेडल भी दिए गए हैं। ये आपने जैसा देखा पिछले वर्ष के दौरान जिन अधिकारियों ने, जवानों ने ऑपरेशंस के दौरान या ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है, अलग हटके लीग से हटके उच्च कोटि का स्टैंडर्ड जो उन्होंने अख्तियार किया है, तो NDRF में ये परंपरा है कि उन लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है। तो इसलिए उन अधिकारियों को, जवानों को उस अवसर पर जो है आज यहाँ पर। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे जिलों में रात्रि प्रवास, कहा जनता से किया जाएगा सीधा संवाद, समस्याओं का होगा समाधान, विकास कार्यों पर लिया जाएगा फीडबैक। उत्तराखंड पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन, धामी सरकार के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की भी की तारीफ, आपदा प्रभावितों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। त्योहारी सीजन में नकली खाने का सामान बनाने वालों पर शिकंजा, खाद्य सुरक्षा विभाग का मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी, लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील। और दिवाली पर पटाखा कारोबारी जरा बरते सावधानी, देहरादून जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, नियमित दुकानों को ही मिलेगा लाइसेंस, 17 से 21 अक्टूबर तक पटाखे बेचने की अनुमति।